हैव इनफ। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AKVSSC जोन में। आज हम एवरेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये किसी भी एग्जाम को ले लो तो जो एवरेज चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 4-5 क्वेश्चन तक भी आते हैं। और इस चैप्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये टाइम टेकिंग होता है। ये इजी चैप्टर है लेकिन बच्चों को टाइम लगता है इसे करने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है ताकि आप टाइम बचा सको। मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो 2 वीडियोस अपलोड होंगे टोटल इस चैप्टर के लिए, और टोटल 31 क्वेश्चन है। अब मैंने वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ा दी है, कोशिश कर रहा हूं मैं एक वीडियो में 14 से 15 क्वेश्चन करवाऊं आपको। तो इसीलिए अब आपके पास मतलब एक वीडियो की जो लेंथ होगी वो पहले से ज्यादा होगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो। वीडियो के एंड में मैंने अपना नंबर दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपके पास लिंक खोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके लिंक मांग सकते हो, अदरवाइज आप लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एवरेज। देखो एवरेज का ना एक बेसिक एवरेज होता क्या है। एवरेज को हम बेसिकली हिंदी में औसत कहते हैं, औसत। तो ये होता क्या है, औसत मतलब हुआ एक तरह से कि बराबर। अब जैसे मान लो तुम 3 भाई हो, 3 भाई हो या 3 बहन हो, जो सबसे बड़ी है पहले नंबर पे उसको हर रोज 20 रुपए मिलते हैं, जो दूसरे नंबर पे है उसको 15 मिलते हैं, और जो तीसरे नंबर पे है उसको 10 मिलता है। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों का एवरेज क्या है। तो एवरेज का फॉर्मूला यानी औसत का फॉर्मूला हमेशा होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। जितने भी टर्म्स हैं उनका सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो औसत का फॉर्मूला बेसिकली होता है सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ अपॉन में नंबर, कुल संख्या। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है इसका औसत का। अब जैसे ये क्वेश्चन है 84, 97, 53, 59 और 79। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो पहला काम है इसका सम निकालना। सम कैसे निकालोगे, देखो सम सिंपल 84 प्लस 97 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 79। आप इसको ऐड कर सकते हो। 9 9 18, 3 21, 7 28, 4 32, 32 का 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 8 3 11, 11 9 20, 5 25, 5 30, 7 37। तो ये आ गया, सम आ गया 372। और टोटल टर्म्स कितने हैं या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। तो यहां से एवरेज आ गया आपका 372 बटे में 5। तो ये आ गया 5 7 35, 5 के 20, 5 के 20, 74.4। तो एक तरीका तो ये हो गया करने का। जब आप ये करते हो तो आपने देखा इसमें सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ा। तो एक तरीका तो ये है जो बचपन से करते आए हो, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा उसमें ना हमें सारे नंबर सम नहीं करने हैं। तो वो मेथड देखो क्या है और उसी मेथड को फॉलो करना है। बेसिकली हम ना प्लस माइनस करते रहेंगे और देखना एवरेज खत्म हो जाएगा और आपको समझ में भी आ चुका होगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि इस चैप्टर में बाकी चैप्टर से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नया मेथड है जो बचपन में आप नहीं करते थे। शायद नहीं, आपने बचपन में वो मेथड किया ही नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। ओके, 5 सीरीज है, 5 नंबर्स है, 5 को पहले एक जगह लिख लो। यहां मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से ना हम किसी भी एक टर्म को उठा लेते हैं, किसी भी एक टर्म को से, और ऐसे टर्म को उठाना जो आपको लगे मिडल में हो। हालांकि आप उठा तो किसी को भी सकते हो। तो मैंने ना 79 को उठा लिया। ओके, मैंने किसको उठा लिया, 79 को। अब देखो 84 में से 79 घटाते हैं तो क्या बचता है, +5। 97 में 79 घटाया तो 18, 53 में 79 घटाया तो -26, और 59 में से घटाया तो -20। अब इन चारों को ऐड करो, जो सिंपल प्लस माइनस किया। देखो 18 5 23, और ये +26 था, ये +23 था, ये -26 है। तो -3 -20 यानी कि -23। इसका सम क्या आ गया आपका, -23। अब जो आपका एवरेज होगा ना वो ये होगा 79, ये -23 अपॉन में 5। ये 5 क्यों किया है हमने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 5 है। ऐसा नहीं कि अगर हमने ये टर्म्स को राउंड किया है, देखो इसका 0 आ रहा है इसलिए हमने इसको यहां पे ऐड नहीं किया था, अदरवाइज टोटल टर्म्स कितने हैं, 5। तो 79 - 4.6, तो ये आ गया आपका 74
4.4। देखो आंसर वही है ना। तो अब हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। मैं बीच बीच में कुछ एक का बेसिक मेथड भी बताता रहूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 3, एवरेज स्कोर है 79। यानी कुल मिला के अब देख लो 3 क्लास है। क्लास 1 में 3 बच्चे हैं और क्लास का एवरेज है 79। क्लास 2 में 7 बच्चे हैं, एवरेज है 56। क्लास 3 में 4 बच्चे हैं, एवरेज है 70। मैंने वही बोला था एक राउंड कर दो, मैंने यहाँ पे 70 को राउंड कर दिया है। यानी कि ये क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -14 और ये हो जाएगा +9। अब देखो उस टाइम में तो हमने इसको ऐड कर दिया था, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा +27। इस 7 को 14 से करेंगे तो क्या आएगा -98। 4 को 0 से किया तो 0। अगेन 98 में से 71 घटाया, 27 घटाया तो आ जाएगा आपका -71। तो जो अब जो आपका एवरेज होगा वो ये होगा, 70 लिया था हमने, -71 अपॉन में टोटल टर्म्स यहां पे 3 नहीं है, ये है 3, 7, 10, 4, 14। तो ये आ जाएगा 70 - 14 पंचे 70 और 0.0 या फिर 0.1 लिख लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका एक तरह से 64.9। यही आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज जो मेथड था, देखो इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ा ही करना पड़ा। अदरवाइज ये मेथड इस तरीके से होता है, अगर आपको याद हो डायरेक्ट मेथड हम करते थे, यहां पे हम x लिखते थे, यहां हम fx लिखते थे, सॉरी यहां पे हम x लिखते थे, यहां फ्रीक्वेंसी लिखते थे, फ्रीक्वेंसी 3, 7, 4, x है आपका 79, 56 और 70। तो हम यहां से fx निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ टर्म 79 इंटू में 3, 80 × 240 तो 237। 56 को 7 से करेंगे तो 6 × 7 = 42, 420 में से 28 गए तो 392, 280। अब इसको ऐड करो, 7 2 9, 8 9 17, 3 20, 0 2 2 2 4, 3 7 2 9। तो ये आ गया सम 909। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, fx अपॉन में fx कितना है 909 और ये आ गया आपका 7 3 10 4 14। तो देखो 14 6 84, 6 90 69 है, तो ये अराउंड 14 चौके 56, फिर ये 13, 64.9। अगेन देखो आंसर दोनों मेथड से सेम ही है। अब इसमें क्या है, देखो मैंने तो कैलकुलेट कर दिया फास्ट, लेकिन ये कैलकुलेशन सबकी नहीं होती अच्छी। लेकिन इसमें क्या है ना कि छोटे छोटे टर्म्स है तो कैलकुलेशन करना इजी होगा। हो सकता है 1-2 स्टेप बढ़ जाए, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें स्टेप भी बढ़ रहा है। तो आप पहले वाले मेथड को फॉलो करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। ये कह रहा है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज ऑफ अ स्कूल इज 137। देखो एक क्लास है, सॉरी 2 ग्रुप है, एक बॉयज और एक गर्ल्स का। बॉयज के ग्रुप में 42 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर्स कितने हैं 42 है और एवरेज कितना है 137। और गर्ल्स में अगर मैं नंबर के बारे में बात करूं तो 98 है और एवरेज कितना है 124। तो देखो कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला अगर जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से या स्कूल्स में वो ये था, सिंपल नंबर ऑफ बॉयज कितना था, नंबर ऑफ बॉयज इनटू में एवरेज प्लस में नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू एवरेज ऑफ गर्ल्स अपॉन में नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। यानी कि देखो इसमें क्या किया मैंने, कुल कितने बॉयज हैं इनटू में उनका औसत, कुल कितने गर्ल्स हैं और उनका औसत। जब आप दोनों को प्लस कर देते हो तो टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे तो कंबाइंड एवरेज आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन फिर उस मेथड में आपको 42 को 137 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 98 को 124 से। तो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें करना क्या है, किसी भी एक एवरेज को लेना है। जैसे हमने क्या ले लिया 124 और 137 है ना, जो मन करे आपको ले सकते हो। तो हमने 124 को ले लिया। ओके, तो 124 को जब आप ऐसे राउंड कर दोगे तो 124 - 124 0, 137 - 124 13। अब आपको ना सिर्फ 42 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 42 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 420 और 126, तो यह आ गया 546
और जब आप 98 को 0 से करोगे तो 0 ही रहेगा। तो जब अब जो एवरेज आएगा आपका कंबाइंड एवरेज वो ये होगा 124। देखो जो आप राउंड कर रहे हो यानी कि जो भी एक टर्म्स ले रहे हो आप अपने लिए उसको राउंड करोगे और वो तो होगा ही होगा। प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है इस पे, अगर ये प्लस है तो यहां पे भी प्लस आएगा। कितना है यहां पे 546 अपॉन में टोटल टर्म्स कितना है 42 और 98 140। तो 124 प्लस में ये आ जाएगा आपका 3.14 9। तो ये आ गया आपका आंसर 127.9। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मेथड यही फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो करना है। एक राउंड लिया और फिर आगे पीछे करना स्टार्ट कर दिया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास एक्स वाई एंड जेड आर 83, 76 एंड 85। तीन क्लास है एक्स वाई और जेड। क्लास एक्स का एवरेज 83 है, क्लास वाई का एवरेज 76 है, क्लास जेड का एवरेज 85 है। और जो एवरेज स्कोर है एक्स और वाई का वो है 79। ओके, एवरेज स्कोर क्या है एक्स और वाई का 79 और वाई और जेड का 81। देखो यहां पे ना मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस लगेगा। हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में ये ऑलरेडी देखा है कैसे लगाते हैं। देखो इससे क्या करेंगे ना, हम नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे। कैसे, देखो एक्स और वाई लेते हैं पहले। एक्स में कितने, एक्स का एवरेज है 83, वाई का एवरेज है 76 और कंबाइंड एवरेज कितना है 79। तो एलिगेशन लगा दिया हमने, तो ये आ गया 4 और 76 में से 79 3:4। यानी एक्स और वाई का एवरेज रेशो क्या है 3:4। देखो x is to y is to z, हम यहां पे एवरेज निकालेंगे। x और y का आ गया 3:4। अब देखो y और z का कैसे निकालेंगे, सेम। y का कितना है, y का है आपका 76 और z का है 85 और कंबाइंड एवरेज है 81। तो अगेन 4, 76 और 81 का डिफरेंस 5, 4:5। तो इसमें तो देखो जब ये सेम होता है तो आप यहां पे 4 भी लिख दोगे, यहां पे भी आप 4 लिख दोगे, कट जाएगा 4-4। तो रेशो जो फाइनल है वो 3:4:5 आ गया। यानी कि क्लास एक्स में 3 बच्चे हैं, क्लास वाई में 4 बच्चे हैं और क्लास जेड में 5 बच्चे हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। पहला काम तो हमारा यही था कि एक्स वाई और जेड में टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट है वो निकालना। तो देखो एक्स वाई और जेड, अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूं तो एक्स का एवरेज 83 था, वाई का 76 और जेड का 85 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 3, 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, एवरेज हमेशा ध्यान रखना, ये जो गोला लेना है ना हमेशा एवरेज में से लेते हैं। तो भैया मैंने बताया था किसी को भी ले सकते हो, अक्सर बीच वाले टर्म को लिया करो। तो अब देखो 83 में से 83 गए 0, 76 में से 83 घटाया तो -7, 85 में से 83 घटाया तो 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 3 0, 7 × 4 -28, 5 × 2 10, तो +10 और कंबाइंड जब आप इसको ऐड करोगे तो ये -18 आएगा। तो अब जो आपका एवरेज है, कंबाइंड एवरेज जिसे कह सकते हो, या फिर जो औसत स्कोर है सभी वर्गों का या सभी क्लास का, वो ये हो जाएगा। देखो जो मैंने लिया था वो तो लिखना ही लिखना है। माइनस में क्या है यहाँ पे 18 -18, अगर प्लस होता तो हम प्लस करते, डिवाइडेड बाय व्हाट 5, 4, 9, 3, 12। टोटल टर्म्स कितने हैं 12, तो 1.5 घटा दो 81.5। ये आपका आंसर है। यहां तो देखो मैं समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, जब आप रजिस्टर पर करोगे तो ये मतलब चुटकियों में हो जाएगा। ये हार्डली आई थिंक कि ये 25 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, और कैलकुलेशन खराब भी है तो भी 1 मिनट, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं ये क्वेश्चन है क्या। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। टोटल हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज है 87। ओके, अगर पहले 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 79 है और अगले 3 का एवरेज 92 है तो 9वां टर्म क्या है। यानी क्वेश्चन समझो क्या है, टोटल हमारे पास 9 टर्म्स है जिसका औसत कितना है 87। उसके बाद ये कह रहा है कि पहले 5, देखो टोटल हमारे पास ऐसे 1, 2, 3 से लेके टोटल 9 टर्म है और 9 के 9 का एवरेज कितना है हमारे पास 87। ये कह रहा है कि जो पहले 5 टर्म है, यानी कि यहां तक मान लो 5 है, तो पहले 5 का जो एवरेज है वो है 79। ओके, और एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 बोले तो 6, 7 और 8, इसका एवरेज कितना है 92। अब आपसे पूछा 9th का एवरेज क्या होगा। 9th जो टर्म है उसका एवरेज कह लो, अगर 2 टर्म होता तो एवरेज निकलता, या फिर 9th टर्म क्या है
ये वाला टर्म हमें निकालना है। अब देखो कैसे करोगे ये क्वेश्चन, हमें फिर अगेन एक तरीका तो ये है कि मैंने 9 को 87 से मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल दिया, फिर 5 को 79 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 92 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से जो ये दो टर्म्स आए हैं उसको मैं 87 इंटू 9 में से घटा देता हूं, यानी कि अगर मैं 87 इंटू 9 में से 79 इंटू 5 और 92 इंटू 3 घटा दूं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में अगर मान लो ऐसे 5 क्वेश्चन आ गए तो भैया 15 मिनट तो आपका यही ले जाएगा, फिर कैसे करोगे क्वेश्चन। तो इसके लिए देखो हम क्या करना है, कंबाइंड एवरेज कितना है 87, इसमें हमें कंबाइंड एवरेज देखना है कितना है 87, ये 79 है, तो भैया कितना दूर है -8, ये 92 है यानी +5, इसका हमें पता नहीं। अब देखो टोटल कितने टर्म थे यहाँ पे 5, यहाँ पे कितने टर्म थे 3, क्योंकि देखो ये पहले 5 का एवरेज था 79, अगले 3 का एवरेज 92 और 9वां टर्म, तो 5 इंटू 8 क्या आएगा -40, 3 इंटू 5 15। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये हमने ना एवरेज से डिस्टेंस निकाला है, एट द एंड 0 होना चाहिए तभी ये 87 आएगा। तो मतलब ये देखो ये -40 है, ये +15 है, तो टोटल -25 ना, तो ये वाला जो होगा ये +25 होगा। +20 ऑफ व्हाट, इसके जो हम कंबाइंड एवरेज निकालते थे 87 + 25 बटे में 1, मैं 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे 1 बंदा है, अगर 2 होता तो 25 बटे में हम 2 लिखते, तो यह आ जाएगा आपका 87 5 92 20 112, ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर हो। मैं एक बार और ये क्वेश्चन करवाता हूं, यही क्वेश्चन फिर से करवा रहा हूं, देखो कैसे करेंगे हम। ओके फिर से देखो ये क्वेश्चन, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87, 9 ऑब्जर्वेशन का कितना है 87, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कितना 79, नेक्स्ट 3 कितना 92, और आपसे आखिरी टर्म बोला, देखो टोटल 9 टर्म थे, 5 ये 3 ये, एक टर्म बच गया, उसका एवरेज पूछा है। तो भैया मैंने बोला था कंबाइंड एवरेज क्या है 87, 87 से कितना दूरी है -8, ये कितना दूर +5, 8 इंटू 5 -40, 5 इंटू 3 +15, कितना आया -25, तो यहां पे +25 होना चाहिए। तो जो ये वाला टर्म है वो प्लस है किससे 87 से, तो 87 + 25, क्योंकि एक ही है तो एक ही आएगा यहाँ पे इंटू में, मतलब 1, अगर 2 होता तो हम 2 लिखते, तो ये आ जाएगा आपका 112, ये आपका आंसर है। चलते हैं और क्वेश्चन, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हो सकता है कि पहले 2-3 क्वेश्चन में आपको ये दिक्कत आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ये दिक्कत भी होनी बंद हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो 6th क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा इज 28, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा इज 47, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा। देखो सेम क्वेश्चन है, 7 डेटा का एवरेज है 34, हमारे पास टोटल 7 नंबर है, से 7 नंबर है, उसका एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में 34। कह रहा है कि फर्स्ट 3 डेटा जो है ना उसका एवरेज कितना है 28, और उसके बाद के जो 2 टर्म बच गए हैं उनका है 47। अब टोटल 7 में से 3 का एवरेज है 28, 2 का एवरेज है 47, तो बच कितना गया 2, तो हमें इस 2 का एवरेज निकालना है, इस 2 का एवरेज कितना होगा। तो देखो कैसे, मैंने बताया था जैसे ये कंबाइंड एवरेज है कितना 34, तो देखेंगे ये 34 से कितना दूर है, तो ये 6 दूर है और ये +13, तो वही करते हैं 6 3 जा -18, 13 इंटू में 2 +26। जब आप ये करोगे तो यहां पे +8 आएगा, तो यहां पे फिर क्या आना चाहिए -8, -8 2 टर्म के लिए है, तो जो आपका जो यानी कि इस दोनों का जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ 2 या रिमेनिंग 2 क्या आएगा 34, क्योंकि माइनस है तो माइनस कर दो 8/2, 2 क्यों किया, क्योंकि ये जो 8 है ये दोनों नंबर्स में बट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8/2 4, 34 - 4 30, तो ये एवरेज है आखिरी के 2 नंबर का। आप देख सकते हो कितना आसान है, 3 से 4 बार जब आप देख लेते हो इन्हीं क्वेश्चंस को, 5 से 6 क्वेश्चंस कर लेते हो आप अपने बुक से, तो डाउट्स आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। और देखो और क्वेश्चन है ऐसे ही, अब जैसे 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर 4 मंथ, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट द एवरेज बिकम्स 13 ईयर 9 मंथ। देखो ये क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे थे, ओके, एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे थे और उसका एवरेज था 14 ईयर
4 मंथ, 14/4 यानी कि 14 साल 4 महीने। उसके बाद कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, 5 नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, हमें उसका एवरेज नहीं पता। जिसके कारण हुआ क्या, जो पूरी क्लास का जो एवरेज है, यानी कि अब 35 बच्चे हो गए, 30 पहले थे, 5 नए आ गए, तो जो नया एवरेज है वो आ गया 13 साल 9 महीने। कितना? 13 साल 9 महीने, ये न्यू एवरेज आ गया है। अब उसके बाद भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले कि वाइल द एज ऑफ द यंगर वन इन द न्यू 5 स्टूडेंट इज 9 ईयर 11 मंथ, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 स्टूडेंट। ये कह रहा है कि ये जो 5 बच्चे थे ना, इनमें से जो सबसे छोटा है उसका एवरेज है उसका जो एज है वो है 9 साल 11 महीने, तो बाकी 4 का एवरेज क्या है? तो बाकी 4 का तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो भैया ये देख लो कि पांचों का एवरेज कितना है, पांचों का एवरेज कितना है। तो अब जरा गौर से देखो, 13 साल 9 महीने, ये क्या है? औसत, कंबाइंड एवरेज, तो हमने इसको गोला कर दिया। ये देखो, ये है 14 साल 4 महीने। 14 साल 4 महीने में से जब आप 13 साल 9 महीने घटाते हो तो क्या बचता है? टोटल 7 महीने, 7 मंथ्स। हमने इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है, टोटल 7 महीने। तो 7 और 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 210। यहां पे क्या आना चाहिए फिर? माइनस 210, क्योंकि जितना यहां प्लस है उतना ही यहां माइनस होगा। एट द एंड 0 होना चाहिए यहां पे। तो माइनस 210 किसमें? 5 में है टोटल ये। तो जो कंबाइंड एवरेज है 5 स्टूडेंट का, यानी कि जो नए स्टूडेंट है 5, उनका एवरेज क्या आ जाएगा? 13 साल 9 महीने माइनस 210 अपॉन में 5। तो कितना आ गया ये? 13 साल 9 महीने माइनस 42 महीने। 42 महीने कितना होता है? ये 42 मंथ है, ध्यान रखना। तो 13 साल 9 महीने माइनस 3 साल 6 महीने। तो जब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 10 साल 3 महीने। ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये एवरेज है। देखो, 10 साल 3 महीने, ये एवरेज है 5 स्टूडेंट का। तो सम कितना होगा? अब देखो, यहां तक हमने क्या किया है कि जो नए 5 स्टूडेंट आए उनका एवरेज निकाल दिया है। मैं इस पेज को रफ कर रहा हूं। अब ये याद रखो कि हमने इस 5 स्टूडेंट का एवरेज क्या निकाल दिया है? 10 साल 3 महीने। तो एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट हमने कैलकुलेट क्या किया है? एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट कितना आ गया? 10 साल 3 महीने। यार मैं ही भूल गया, 10 साल 3 महीने। ओके, शायद यही था। हैंग ऑन, लेट मी चेक। ओके, तो 10 साल 3 महीने ही था शायद। तो 10 साल 3 महीने। ओके, अब जरा गौर से देखो, ये कितना? ये 5 स्टूडेंट का है, तो पांचों का सम कितना होगा? 10 साल 3 महीने। तो अगर हम टोटल एज माने, टोटल एज कितना निकलेगा? 10 ईयर 3 मंथ इंटू में 5, तो आ जाएगा 50 ईयर 15 मंथ। 15 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं? 12 महीने प्लस 3, तो ये आ जाएगा 51 ईयर और 3 मंथ्स। अब ये कह रहा है कि इनमें जो सबसे छोटा है उसकी उम्र कितनी है? 9 साल 11 महीने। तो इसमें से मैं 9 साल 11 महीने घटा दूं, तो जब मैं 3 में से 11 घटाता हूं तो 8 आएगा, 8 महीने ही आएगा। देखो, 3 साल था, उसमें से हम करेंगे 11 महीने घटाएंगे तो 4 आएगा, और 51 में से 9 घटाया तो 42, यानी कि 41 साल 4 महीने। ये क्या निकाला है हमने? एवरेज, मतलब सम, जो आखिरी के 4 स्टूडेंट थे। तो अब यहां से एवरेज निकाल दोगे चारों का, क्या आ जाएगा? 41 साल 4 महीने डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ जाएगा 10.5 ईयर 1 मंथ। इसको तुम 10 ईयर 7 मंथ भी कह सकते हो सकता है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो, क्योंकि जब आप न्यू सीट लेते हो तो इसमें बैक जाने का ऑप्शन है नहीं, तो वहां पे हो सकता है गलती हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेनली आप पहले 5 स्टूडेंट का आपने एवरेज निकाल दिया, उसमें से जो 5वां स्टूडेंट है, जो सबसे छोटा स्टूडेंट है, वो घटा दोगे, जो बच जाएगा उसको 4 से डिवाइड करके आप न्यू स्टूडेंट, जो 4 जो नए स्टूडेंट है रिमेनिंग, उसका एवरेज निकाल दोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 79। जो 9 डेटा है हमारे पास, उसका जो एवरेज है वो है 79। ओके, गौर से देखना, 9 का एवरेज कितना है? 79। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा, जो पहले 2 डेटा है उसका एवरेज है 75। जैसा क्वेश्चन अब तक हम करते आए हैं वही है ये। पहले 2 स्टूडेंट का एवरेज 75, नेक्स्ट 3 स्टूडेंट का एवरेज 87। उसके बाद ये कह रहा है कि इफ 8th डेटा इज 5 मोर देन द 7th डेटा एंड द 1 मोर देन 9 डेटा, वो बाद में देखेंगे। देखो टोटल कितने थे?
हमारे पास 9 बच्चे हैं, 9 डेटा है, 9 डेटा का एवरेज है 79, पहले 2 डेटा का एवरेज 75 और अगले 4 डेटा का एवरेज है 87। कितने बच गए? 4 और बच गए, सॉरी 3 और बच गए हैं। ओके, टोटल 6 तो पता चल गया। 7th 8th और 9th, 7th 8th और 9th नंबर अभी बच गया है, यानी कि टोटल 3 बच गए हैं। तो इसका एवरेज हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। कंबाइंड एवरेज कितना है? 79, तो 75 है यहां पे, तो -4, और ये 87 में से 79 गए तो +8। अब देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया +32। तो देखो 32 और 8 -8 तो +24 हो गया। यहां -24 होना चाहिए, -24। अब यहां से आप एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 डेटा। कैसे निकालोगे? 79 -24/3। 3 से क्यों किया है? क्योंकि टोटल 3 नंबर है, 24/3, तो यह आ जाएगा 71। ओके, ये एवरेज है बाकी के 3 डेटा का। तो अगर मैं सम के बारे में बात करूं तो सम क्या आ जाएगा? 71 इंटू में 3, 210 इंटू में 3, 213। ये एक तरह से कह सकते हो कि बचे हुए जो 3 स्टूडेंट है उनका सम है, या फिर जो बचे हुए 3 डेटा है उनका सम 213 है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो 8वां डेटा है ना, वो 5 ज्यादा है 7वें डेटा से और 1 ज्यादा है 9वें डेटा से। ध्यान रखना, 8वां जो डेटा है वो 5 ज्यादा है किससे? 7th डेटा से। 7th डेटा को मैं x मान लेता हूं, तो 8th डेटा क्या हो जाएगा? x + 5। तो ये कह रहा है इफ द 8th डेटा इज 5 मोर देन द 7th डेटा एंड 1 मोर देन द 9th डेटा, यानी कि जो 8th डेटा है वो 7वें से 5 ज्यादा है और 9वें से 1 ज्यादा है। तो अगर x + 5 है तो ये क्या आ जाएगा? x + 4, यानी कि 7th जो है वो x है, 8th x + 5 है, 9th x + 4 है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आ जाएगा 3x + 9, 3x + 9। 3x + 9 का सम कितना दे रखा है? 213। 3x = 213 - 9, 3x = 204, x = 3 इधर चले जाएगा, 3 × 18, 68। क्या पूछा गया आपसे? कैलकुलेट 9th ऑब्जर्वेशन। ये हमने 68 7th निकाला है, 9th पूछा है तो 68 और 4 72, और 8 डेट तक क्या हो जाएगा? 73। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए ये वाला मेथड तो आप सीख ही लो, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एवरेज ऑफ 8 नोट्स इज 20। ओके, टोटल हमारे पास 8 नोट है, उसका एवरेज कितना है? 20। द एवरेज ऑफ, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज है 15.5, 15.5, एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर इज 21 1/3। 2 का तो ये है और 3 का क्या है? 21 1/3। अब देखो टोटल 8 थे, 2 3 5, तो बच कितना गया? 3। इस 3 का पहले एवरेज निकालें, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बाकी क्या है। तो देखो 8 का एवरेज 20 है, 2 का 15.5, 3 का 21, 1/3, ये 20। कंबाइंड एवरेज है, कितना दूर है इससे? 4.5, और इससे 1 1/3, उसको मैं 4/3 भी लिख सकता हूं। तो अब देखो 2 × 4.5, 9, और 3 × में 4/3 +4, तो ये क्या आ गया? -5। ध्यान रखना ये क्या आ गया है? -5। तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3, रिमेनिंग 3 का एवरेज क्या आ जाएगा? 20 - 5/3, सॉरी +5 होगा ये, क्यों? क्योंकि देखो -9 + 4 -5 आ रहा है, तो ये +5 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 20 या 60, 65/3। ओके है, ये एवरेज आया रिमेनिंग का। तो टोटल क्या आ जाएगा? टोटल ऑफ लास्ट 3, यानी सम ऑफ लास्ट 3 65/3। टोटल 3 है तो 3 से किया, तो यानी कि इनका सम आ गया 65। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द 6th नंबर, 7th नंबर एंड 8th नंबर, 3 नंबर लिख लिया हमने, 6 7 और 8, यही तीनों बच गए थे 8 में से। इफ 6th नंबर इज 4 and 7 लेस देन बाय 7th and 8th, जो छठा नंबर है ना उसको x मान लेते हैं, वो 4 कम है और 7 कम है 7वें और 8वें से। 7वें से 4 कम है तो 7वां x + 4, और 8वें से 7 कम है तो 8वां x + 7। अब इसको ऐड कर लो, 3x + 11 = 65, क्योंकि तीनों का सम 65 हमने यहां निकाला है। यहां से 3x = 54, x = 18। आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्या पूछा है? 8वां नंबर पूछा है, तो 18 + 7 25।
इस तरीके से करना है, बहुत टाइम बचा लोगे आप इस तरीके से करके। अब देखो 10th क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच। 9 लड़कियां और एक लड़का है कोई, ये आपस में मिलकर लंच करने के लिए गए। ये कह रहा है कि जितनी भी लड़कियां हैं, इफ ईच गर्ल स्पेंड ₹30, जितनी भी लड़कियां हैं टोटल कितनी है, 9 गर्ल्स, कितना खर्च कर रही है, ₹30। एक बॉय बच गया है, ओके, और टोटल 10 लोग हैं यहां पे टोटल। ये कह रहा है लड़का जो है ना वो 72,000 ज्यादा स्पेंड कर रहा है, किससे ज्यादा, एवरेज ऑफ ऑल। यानी ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो देखो, 9 लड़कियां और एक लड़का दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यदि प्रत्येक लड़की ने ₹30 खर्च किया और लड़के ने सभी के खर्च के औसत से 72,000 अधिक खर्च किया है, सभी के औसत से, यानी कि 10 के 10 का जो औसत है, एक्स मान लेते हैं, तो बॉयज ने कितना खर्च किया है, एक्स प्लस 72,000, ओके है ना। 9 गर्ल्स ने 30 किया है, तो 9 के 9 ने मिलकर कितना किया होगा, 9 इंटू में 30, 270। और बॉयज ने कितना किया है, 1 इंटू में एक्स प्लस 72,000, तो एक्स प्लस 72,000, और कंबाइंड कितना है, एक्स, यानी कि 10 इंटू एक्स 10x। सो यू कैन से 270 प्लस एक्स प्लस 72,000 इज इक्वल टू 10x। 270 लड़कियों ने खर्च किया है इस, और बॉयज ने किया है, एक्स बॉय ने किया है, बॉयज नहीं, एक लड़का है, ये बहुत अमीर है, ये साफ साफ पता चल रहा है। लड़कियां 30 खर्च कर रही है और ये उनसे 72,000 ज्यादा है, तो बहुत अमीर है ये। इज इक्वल टू 10x। अब इस x को इधर ले आओ, 9x इज इक्वल टू 72,270 रुपए। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये आ गया 8,030। क्या पूछा गया था, फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय बॉय। ये तो x है, अब बॉय ने कितना खर्च किया है, x प्लस 72,000, x प्लस 72,000, यानी 72 इंटू में 8,030 विच इज इक्वल टू 80,030 रुपए। ये आपका आंसर है। लड़के ने अकेला इतना खर्च किया है और लड़कियों ने 30। थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास थोड़ी लंबी खींच गई है जस्ट बिकॉज की क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझाने का काम ज्यादा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे दिए हुए ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप उस ग्रुप में मुझे भेज सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल EKBSSC जोन में। आज हम एवरेज की दूसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इस चैप्टर के लिए, आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप वो वीडियो भी देख लो ताकि इसे समझने में दिक्कत ना आए। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, अप्रोच हमारा वही होगा जो कल था, सेम क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करेंगे, हम सेम तरीका ही फॉलो करेंगे। ध्यान रखना है आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लो ताकि इसे समझने में दिक्कत ना आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आपको समझ में आने के चांसेस बहुत कम है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 5 years ago the average age of husband and wife was 23 years। ओके, 5 साल पहले पति और पत्नी की जो आयु थी वो 23 वर्ष थी। 5 साल पहले, ध्यान रखना, 5 साल पहले पति और पत्नी दोनों की औसत आयु कितनी थी, 23 साल। उसके बाद कह रहा है आज पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। आज जो है पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, यानी कि पति, पत्नी और बच्चे का जो एवरेज एज है वो है 20 ईयर। अब बच्चे, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड, बच्चों को, ये थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन है तो वो थोड़ी दिक्कत कर देता है। इसमें ना आपसे बच्चों की उम्र पूछा गया है, यानी कि जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी है। तो जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन में ना, एक चीज है ये देखो, अगर मान लो आज से 5 साल पहले पति और पत्नी का एवरेज एज 23 था तो आज कितना होगा। तो इसको मैं ना साइड में सॉल्व करता हूं। देखो कैसे, हस्बैंड और वाइफ 5 साल पहले 23 साल के थे, टोटल एज 46 हो गया क्योंकि एवरेज है 23, तो दोनों का 46। आज 5 साल निकल चुके हैं, हस्बैंड की एज 5 बढ़ गई होगी और वाइफ की भी 5 बढ़ गई होगी, तो टोटल कितना हो गया, 56। अब अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं तो आज जो आएगा वो 28 आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जितने साल बीत जाएंगे अगर नंबर ऑफ पर्सन सेम है तो एवरेज भी उतने ही नंबर से बढ़ेंगे। तो यानी देखो, अगर मैं प्रेजेंट एज के बारे में बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ का जो प्रेजेंट एवरेज है वो है 28, और बीच में एक चिल्ड्रन और आ गया है, और हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन तीनों का जो एवरेज एज है वो है
20 years। आई होप यहां तक समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने। ये हस्बैंड और वाइफ का एज है, एवरेज एज। चाइल्ड का हमें निकालना है। ये हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन तीनों का एवरेज एज है। तो मैंने बताया था जो भी एवरेज होता है कंबाइंड एवरेज, ये देखते हैं कि इससे ये कितनी दूरी पे है। तो ये 20 है, ये 28 है, तो ये +8 ज्यादा है। एक के लिए +8 है तो दो के लिए कितना होगा +16। अगर ये +16 है तो ये क्या होगा -16। क्यों? क्योंकि देखो एट द एंड इन दोनों का सम यहां पे 0 होना चाहिए। तो -16 फ्रॉम व्हाट? जो कंबाइंड एवरेज है उससे 16 कम। तो चिल्ड्रन की एज कितनी होगी 20 -16। क्योंकि ये इकलौता है तो 16 डिवाइडेड बाय 1 16 ही रहेगा। तो चिल्ड्रन की प्रेजेंट एज कितनी है 4 साल। यही आपका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन का 4 ईयर। इसको सॉल्व करने जाओगे तो देखो यहां तो चलो तो नंबर्स छोटे छोटे हैं तो सॉल्व करना इजी है, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में नंबर्स ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, तो वो सॉल्व करना मुश्किल होगा। इसीलिए आप इसी अप्रोच से करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वॉज 17 years। 3 साल पहले 5 मेंबर की एक फैमिली थी जिसकी एवरेज एज, जिसका जो औसत आयु था वो 17 वर्ष था। अब देखो बीच में एक बेबी बॉर्न हुआ है। अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। देखो बीच में ना एक बच्चा पैदा हुआ है लेकिन आज भी उनका एवरेज सेम ही है। तो एक बात बताओ, 3 साल पहले 5 मेंबर का एवरेज एज कितना था 17, तो आज कितना होगा? ये 5 मेंबर की फैमिली की बात हो रही है। अगर 3 साल पहले 17 था तो आज 17 + 3 20 ईयर होगा। बीच में एक चिल्ड्रन आया। और जब आप कंबाइंड एवरेज के बारे में बात करते हो, क्योंकि देखो अब इनका जो फैमिली है वो 6 मेंबर का बन चुका है, तो 6 मेंबर का जो एवरेज एज है वो है सेम एज 3 years ago। सेम 3 साल पहले कितना था 3, यानी कि 17 ही है। 3 साल पहले जो था 17 वही आज भी है इनका एवरेज। अब जरा गौर से देखो, ये 17 है, ये 20 है, तो ये +3 है, +3 यानी 5 × 3 15। ये -15 होगा। -15 फ्रॉम व्हाट 17। तो जो चिल्ड्रन, जो भी बेबी है उसका एज कितना होगा 17 - 15 विच इज इक्वल टू 2 ईयर। ये बच्चे की उम्र आ गई है। आई होप कोई दिक्कत ना हो इसमें आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वॉज 42 years एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द सन। देखो जब भी शादी हुई होगी उनकी, मदर फादर और सन, ओके, मदर फादर और सन, शादी के समय जब ये बच्चे की शादी की बात है, ध्यान रखना, मम्मी पापा की शादी की बात नहीं, क्योंकि उस समय तो बच्चा होगा ही नहीं। तो मदर फादर और सन तीनों का एवरेज एज उस समय 42 था। ओके, उसके बाद आफ्टर 1 year एन इन्फेंट वॉज बॉर्न, यानी 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ इनके घर पे। ओके, एंड आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36 years, यानी ये करंट एवरेज है। ध्यान रखना, करंट, अगर मैं फैमिली के बारे में बात करूं तो 5 मेंबर है। देखो मदर फादर सन और जो न्यू बेबी है जो शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ था, प्लस वाइफ, यानी 5 मेंबर है। ओके, यहां पे सिर्फ 3 मेंबर था, बीच में एक मेंबर आ गया बेबी और एक वाइफ। ध्यान रखना 3 मेंबर का तो एवरेज एज 42 था आज से 6 साल पहले। तो आज कितना होगा, प्रेजेंट कितना होगा 48। क्यों? क्योंकि देखो 6 साल बीत चुके हैं तो इनका एवरेज भी उसी से अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा 48। अब एक बात बताओ, शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था, ओके, और आज 6 साल बीत चुके हैं, तो बच्चे की उम्र कितनी होगी, बेबी की उम्र कितनी होगी आज 5 साल। देख क्यों? क्योंकि देखो 6 साल पहले की बात हो रही है और 6 साल पहले शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था, तो 6 में से 1 घटा दिया, बच्चे की उम्र कितनी है 5 साल। जब मैं कंबाइंड एवरेज के बारे में बात करूं तो कंबाइंड एवरेज दे रखा है आपके पास 36 ईयर। ओके, 36 ईयर। मैंने जैसे बताया था ये 36 है, ये 5 है, वाइफ का हमें निकालना है। तो ये 12 ज्यादा है, ये 31 कम है। तो कितने मेंबर के लिए 12 ज्यादा है 3, तो 12 × 3 36। ये एक के लिए बस 31 कम है तो -31। अब 36 में से 31 घटा दो, क्या आ जाएगा 5। तो यहां पे भी -5 होना चाहिए। -5 फ्रॉम व्हाट, एवरेज। ओके, तो वाइफ की एज कितनी आ जाएगी 36 - 5 विच इज इक्वल टू 31। अब ध्यान रखना, आपसे यह पूछा गया है कि फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ द मैरिज। शादी के समय की उम्र पूछी गई है आपसे। तो ये तो हमने प्रेजेंट एज निकाली है और शादी को 6 साल हो गए, तो 6 साल पहले, अगर आज 31 है तो 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी रही होगी 25 ईयर। ये आपका आंसर है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ज्यादा रिपीट होता है। आई होप आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, तो आप इस क्वेश्चन से तो गुजरे ही हो। तो आज देखते हैं किस हम अप्रोच से करेंगे और कितना इजी क्वेश्चन है ये और टाइम भी उतना ज्यादा नहीं लेगा। मैं समझाता हूं तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम ले, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 84 kg। ए बी और सी का जो एवरेज वेट है 84 kg, ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखते हैं। इफ डी जॉइंस द एवरेज वेट बिकम्स 80 kg। ये कह रहा है कि अगर डी को भी ज्वाइन कर दिया जाए ना इस ग्रुप में, तो इनका एवरेज एज जो है वो 80 बन जाता है। ओके, अब आगे देखो। कह रहा है इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 kg हैवियर देन डी रिप्लेसेस ए, देन द वेट ऑफ BCDE बिकम्स 79 kg। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो डी से 3 किलो ज्यादा हैवी था। अगर आप उसको ए से रिप्लेस कर देते हो तो BCDE का जो एवरेज एज है वो 79 kg हो जाता है। आपसे पूछा गया फाइंड द वेट ऑफ ए। एक बार और क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टोटली देखो यहाँ पे 5 मेंबर है। ओके, 5 मेंबर है। ABC का एवरेज 84 है, ABCD का एवरेज 80 है, एक बंदा ई है जो डी से 3 किलो ज्यादा, जिसका वजन ई का वजन डी से 3 किलो ज्यादा है। और अगर ए को रिप्लेस कर दिया जाए, सॉरी ई को रिप्लेस कर दिया जाए ए के साथ, तो BCDE का एवरेज हो जाएगा 79 kg। एक बात बताओ, ABC का 84 है और ABCD का 80 है। यहां से आप डी निकाल सकते हो। कैसे? सेम, इसको एवरेज लिया, ये +4 है, +4 फॉर व्हाट 3 ना, तो ये +12 हो जाएगा, तो ये -12 आ जाएगा। तो डी जो है वो 80 - 12। ये ध्यान रखना, ये माइनस किस में से करना होता है हमें, इसमें से। तो यहां से डी का वजन आ गया 68। तो यहां से आप ई भी निकाल सकते हो। ई के लिए क्या कह रहा था कि वो 3 किलो ज्यादा है डी से, तो ई का वजन आ गया 71। अब आगे देखो, अब आगे क्या कह रहा है कि BCD और ई का जो एवरेज वेट है वो 79 kg है। देखो BCD और ई का जो वजन का एवरेज है 79 है, तो क्या मैं सम निकाल सकता हूं चारों का? सम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें यहां प्लस माइनस करना है। तो BCD और ई का एवरेज है 79। अगर मुझे चारों के वजन का एवरेज वो निकालना हो, सम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां पे हमारे पास A, B, C और D का एवरेज दे रखा है 80। तो सम कितना हो जाएगा 80 × 4। अब आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दो ये। तो जब आप माइनस करोगे, देखो B से B कटा, C से C कटा, D से D कटा, A - E आ जाएगा 80 × 4, 79 × मैं 4 कॉमन ले लिया, 80 - 79। तो A - E आपका आ गया है 4, यानी कि A और E का डिफरेंस कितना है 4, और E का दे रखा है क्वेश्चन में 71। अभी हमने निकाला था, तो A का जो वजन है वो आ जाएगा 75 kg। ये आंसर है। देखो हो सकता है स्टेप आपको ज्यादा लगे, बट ध्यान रखना अगर कैलकुलेशन कम हुआ ना तो आप कर लोगे एग्जाम में। लेकिन अगर यहीं पे बड़े बड़े टर्म्स है, आप ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा और थोड़ी सी भी जो गलती होगी वो चांसेस कम कर देता है क्वेश्चन सही होने के। तो इसी मेथड से करना इजी है। एवरेज जो चैप्टर है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, और एज कंपेयर टू अदर अर्थमेटिक चैप्टर ये थोड़ा मुश्किल भी है उनसे। तो आप इसी वीडियो को 2-2, 3-3 बार देख लेना। हार्डली एक दिन में 25 से 30 मिनट का एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तुम 1.5 घंटा तो लगा ही सकते हो। क्लास में भी जो तो जाके अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते हो तो 2-2 घंटे पढ़ते हो, तो भैया 3 बार देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखो क्या कह रहा है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 31 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो एवरेज है वो है 31। एवरेज कितना है 31 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टोटल सम क्या आ जाएगा 31 × 4। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज 29.5 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इसका एवरेज बात करो तो क्या आ जाएगा 29.5। ओके, अभी कह रहा है इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 37.5% मोर देन एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। अब देखो 37.5% ज्यादा है। अगर मैंने रेशो चैप्टर करवाए हैं, परसेंटेज चैप्टर करवाए हैं, आपको पता होगा 37.5 का मतलब क्या होता है 3/8।
यानी कि ये कह रहा है कि जो मंडे का एवरेज है वो 3/8 ज्यादा है फ्राइडे से। ओके, तो अगर फ्राइडे का टेम्परेचर 8 है तो मंडे का कितना होगा? 11, क्योंकि 3/8 एक्स्ट्रा है ना, 37.5%, तो 3/8, तो फ्राइडे 8 है और मंडे का टेम्परेचर कितना है? 11 है। अब आगे देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का सम क्या हो जाएगा? 31 into 4। अगर मैं चारों दिन के टोटल टेम्परेचर निकालना चाहूं तो, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का 29.5 into 4। अब मैं क्या करता हूं? माइनस कर देता हूं। देखो, ट्यूसडे से ट्यूसडे कटा, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, तो क्या आ जाएगा? मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू, 4 कॉमन ले लो, 31 इंटू माइनस 29.5, ये डेट आ जाएगा। यानी देखो मंडे और फ्राइडे का जो डिफरेंस है वो है 6। ओके है, मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस क्या है? 6। अब आपसे पूछा क्या गया? फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। अब जरा गौर से देखो, अगर आप परसेंटेज के बारे में बात करो तो मंडे का एवरेज होना चाहिए 11 और फ्राइडे का 8, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 6। तो 6 वैल्यू किसकी है? 3 की। हमें चाहिए किसकी? मंडे। मंडे का एवरेज कितना है? 11। तो 6/3 into 11 विच इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर इसको ऐसे मान लो, फ्राइडे जो है वो 8x है और मंडे जो है वो 11x है। मंडे माइनस फ्राइडे पुट कर दो यहां पे, 11x माइनस 8x इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। ओके, तो मंडे का क्या था? 11x, तो 11 इंटू 2 22। बाकी ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है क्योंकि इससे पहले भी हमने सारे चैप्टर में यही किया, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। तो भैया देखो, यहाँ डिफरेंस 3 था, यहाँ 6 था, 6 वैल्यू किसकी है? 3 की। चाहिए किसकी? 11 की। तो यहां से 22 निकल गया। ये टाइम आपका बच जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्या कह रहा है? एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 37 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन है। वाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे इज 34 डिग्री सेल्सियस। यानी मंडे से लेके वेडनेसडे तक का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 37। और वहीं पे ये दे रखा है ट्यूसडे टू थर्सडे, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो है 34 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें सम निकालना हो तो दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 दिन की बात हो रही है। अब आगे देखो क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स ऑफ मंडे। यानी कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे से 4/5 टाइम्स ज्यादा है। तो उस मंडे को नीचे ले आओ, तो थर्सडे अपॉन में मंडे आ जाएगा 4:5। ये रेशो आगे। अब आगे देखो क्या करना है हमें, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, मंडे माइनस थर्सडे क्या आ जाएगा? 3 कॉमन आ रहा है, 37 माइनस 34 3। तो यहां से डिफरेंस आ गया मंडे और थर्सडे का 9। अब आगे देखो, मंडे से थर्सडे का डिफरेंस 9 है, बट हमारे में कितना डिफरेंस है? 4 और 5 से तो 1 ना, तो 9 किसकी वैल्यू है? 1 की। चाहिए किसकी? थर्सडे की। थर्सडे की वैल्यू कितनी है? 4। तो आ जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। यह है थर्सडे का टेम्परेचर, 36 डिग्री सेल्सियस। वरना ऐसे भी कर सकते हो, ट्यूसडे को आप 4x मान लो, मंडे को 5x मान लो। तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9। तो 9 इंटू 5 45 मंडे का, 9 इंटू 4 36 थर्सडे का। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को ना तुम पूरे एसएससी के इतिहास में अगर आप सारे एग्जाम को मिला लो तो 15 से 20 बार देख लोगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखो क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल है, उसमें 35 बच्चे हैं। ओके, क्वेश्चन समझो। एक हॉस्टल है, उसमें 35 स्टूडेंट है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे। यानी कि अगर 7 बच्चे बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले 35 थे, 7 और बढ़ा दो तो 42 हो जाएंगे। तो जो टोटल एक्सपेंस था ना मेस का, वो इंक्रीज हो जाएगा 42 रुपए हर रोज का। और वहीं पे अगर आप एवरेज टेम्परेचर के बारे में बात करो तो क्या कह रहा है? वाइल द एवरेज टेम्परेचर पर है डिक्रीज बाय 1। तो आपसे ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि एक बंदे का लेट एवरेज ऑफ
एवरेज एक्सपेंस ऑफ वन स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। अब एक बात बताओ, ये एक्स एक बच्चे का है तो टोटल एक्सपेंस निकाल सकते हो मेस का। टोटल एक्सपेंस ऑफ मेस क्या आ जाएगा? 35 इंटू एक्स, यही तो होगा। लेकिन 7 बच्चे न्यू आ गए। ओके, जब 7 बच्चे न्यू आ गए हैं तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज एक्सपेंस ऑफ वन स्टूडेंट कह रहा है पहले से एक कम हो गया, तो टोटल एक्सपेंस ऑफ मेस हुआ करता था 35x, लेकिन न्यू एक्सपेंस क्या होगा? न्यू एक्सपेंस ऑफ मेस, अगर नए खर्चे की बात करें मेस की, तो 42 बच्चे हैं और एक बच्चे का ऑन एन एवरेज खर्चा कितना है? 42, मतलब x माइनस 1। तो ये देखो, ये टोटल एक्सपेंस था पहले का, ये न्यू एक्सपेंस था। आगे क्या कह रहा था? द एक्सपेंस मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे। तो सो यू कैन से कि पहले का खर्चा था 35x, इसमें से अगर मैं 42 रुपए और बढ़ा दूं तो ये नया खर्चा आ जाएगा। नया खर्चा क्या है? 42x माइनस 1, तो 35x प्लस 42x माइनस 42। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12। ओके, x की वैल्यू 12 आ गई। कैसे? 35x उधर ले गए तो 7x, 42 इधर आए तो 84। जब आप 7x इज इक्वल टू 84 लिखते हो तो यहां से x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया? फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या हुआ करता था? ये था ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 35x, तो 35 इंटू 12, 35 दाम 350, 70, 420, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि देयर आर 42 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 30 न्यू स्टूडेंट, एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 30 पर डे। सेम क्वेश्चन है, पहले 42 स्टूडेंट थे, अब 13 नए स्टूडेंट आ गए। 13 नए स्टूडेंट आने के कारण जो एक्सपेंस था मेस का, जो खर्चा था प्रतिदिन का, वो 30 रुपए बढ़ गया है। जबकि पर डे एक्सपेंडिचर ऑफ पर स्टूडेंट जो है ना, वो 3 रुपए घट गया है। यानी कि ओल्ड जो है, ओल्ड एवरेज कितना आ जाएगा? x, और न्यू एवरेज क्या आ जाएगा? x माइनस 3। ओल्ड एक्सपेंस ऑफ मेस क्या आएगा? देखो, पहले 42 बंदे थे और एक बंदा x खर्च करता था, तो 42x। न्यू एक्सपेंस क्या होगा? न्यू एक्सपेंस ऑफ मेस 55 बंदे हो गए, अब 13 बढ़ गए ना, 42 से 13 बढ़ गया तो 55, और जो एवरेज है वो x माइनस 3 आ गया, तो क्या आ जाएगा? 55x माइनस 55 इंटू में 3, 165। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि ओल्ड में से जब आप 30 रुपए बढ़ा देते हो, क्योंकि 30 रुपए बढ़ा है ना, तो ये आ जाएगा 55x माइनस 165। इस 42 को इधर ले आओ तो 13x, इस 30 को उधर लेके चले जाओगे तो 195। x की वैल्यू आ गई यहां से 13 कम 13, 13 बचे 65, तो x की वैल्यू 15 आ गई। क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस? 42x, तो 42 इंटू में 15, ये आ जाएगा आपका 630 रुपए। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था और टाइम भी बहुत कम लगता है, बस आपको अप्रोच चेंज करना है। आई नो ये चैप्टर तुम्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कुछ एक स्टूडेंट को, लेकिन मैं कह रहा हूं इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लो, सारे डाउट्स क्लियर है। क्यों भैया कोचिंग में जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, वगैरह वगैरह। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की, मतलब सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग लेनी चाहिए। एक बार वो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें कि कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन। आजकल ऐसे क्वेश्चन हम बहुत देखते हैं एग्जाम में, तो देखो ये है क्या क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। आपको कह रहा है कि 3 नेचुरल नंबर है। देयर आर 3 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक, ध्यान रखना, 1 से लेके इंफिनिटी तक। इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर, कोई भी 2 का एवरेज अगर मैं तीसरे नंबर से जोड़ता हूं ना, तो 24, 20 और 18 आता है। इसका मतलब देखो क्या है, जैसे 3 नंबर अगर मैं मान लू A, B और C, लेट करो नंबर्स आर A, B एंड C। तो ये कह रहा है कि अगर मैं किसी भी 2 का एवरेज, यानी A प्लस B का मान लो एवरेज, अगर मैं C से जोड़ू ना, तो एवरेज क्या आता है? 24। ऐसे ही अगर मैं A प्लस C के एवरेज को B से जोड़ दूं तो एक में आता है 20, और एक में अगर मैं B प्लस C के एवरेज को A में जोड़ दूं तो
18। अब जरा गौर से देखो, कई बंदे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ ए आना चाहिए या यहाँ बी, यहाँ सी, कहाँ क्या आना चाहिए। तो भैया कहीं पे भी कुछ लिख दो, क्योंकि उसने सिर्फ 3 नंबर कहे हैं। कोई भी 3 नंबर, वो आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, तो 3 इक्वेशन बन जाएगा यहां से। कैसे देखो, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी प्लस 2c अपॉन में 2 इज इक्वल टू 24। यहां से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48। सॉरी, 2c इज इक्वल टू 48। यहीं से जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 40। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा b प्लस सी प्लस 2a इज इक्वल टू 36। तो पहला काम क्या है हमारा, a b और c निकालना। जरा गौर से देखो, इन तीनों को ऐड कर दो। 3 इक्वेशन आया था ना हमारे पास, देखो 3 इक्वेशन है, तीनों को ऐड कर दो। तो a 2a प्लस 2a 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 40, 76, 124। 4 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 31। देखो a b और c का सम कितना आ गया, 31। अब यहां से निकाल सकते हो, देखो कैसे, a प्लस बी प्लस 2c 48 था, a प्लस बी प्लस सी 31 है। तो जब इसमें से मैं ये घटाऊंगा, इसको चौथा इक्वेशन मान लो, तो 17 आ जाएगा c की वैल्यू। या फिर ऐसे देख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी, इसका सम कितना है 31, तो c की वैल्यू कितनी होगी 17। तो ऐसे करोगे तो c की वैल्यू 17 आ जाएगी। ये 31 से 40 ज्यादा है, क्यों, क्योंकि b डबल हो रहा है, तो b की वैल्यू 9। यहाँ पे a डबल आ रहा है और 5 ज्यादा है, तो a की वैल्यू 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 17, 9, 5। इसको आप 5, 9, 17 भी लिख सकते हो, या फिर 5, 17, 9 कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सॉल्व करने वाले पे कि उसने पहले कौन सा इक्वेशन लिखा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत होगा। आपसे 3 नंबर पूछा है, कोई भी 3 नंबर हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखते हैं। देखो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है देयर आर 4 नेचुरल नंबर। यहाँ पे 4 नेचुरल नंबर आ गया है। इफ द एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर इज एडेड टू 4th नंबर, देन दिस विल बी ऑब्टेन। फाइंड ऑल 4 नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पे हम 4 नंबर है, तो a b c और d मान लेते हैं। 3 का एवरेज, अगर मैं किसी भी 3 का एवरेज चौथे में जोड़ दूं तो ये आ रहा है, या फिर a प्लस बी प्लस d अपॉन में 3 में c ऐड करता हूं तो 29 था, तो अगले में 23 हो जाएगा। a प्लस डी प्लस सी अपॉन में 3 में b ऐड करता हूं तो 21 आ जाएगा। और सॉरी, b प्लस सी प्लस d अपॉन में 3 में अगर मैं a जोड़ता हूं, यानी कि b c और d के एवरेज में a जोड़ता हूं तो 17 आ रहा है। सेम वही इक्वेशन बनेगा, फिर से ये बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, 3 इधर गया तो 3d, 29 इंटू में 3, 87। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस डी प्लस 3c इज इक्वल टू 69। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस डी प्लस सी प्लस 3b इज इक्वल टू 63, और इसको ऐड करेंगे तो b प्लस सी प्लस डी प्लस 3a इज इक्वल टू 51। ओके, अब क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी डी निकालेंगे। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे a और 3a, तो क्या आ गया 6a प्लस 6b प्लस 6c प्लस 60 इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे 9, 7, 16, 3, 19, 1, 20 के 0 हासिल 2, 8, 2, 10, 6, 16, 6, 22, 5, 27, 270। अगर आपको 6 का टेबल आता है तो आपको पता होगा a b और c d जो है वो यहां से 35 आ चुका है। a b c d का सम कितना आ गया 35, और सॉरी 45। अब जरा गौर से देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 45 है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 3d दे रखा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 2d। तो यहां तक तो 45 आ गया, यानी 2d क्या होगा 42। कैसे भी सॉल्व कर लो, इसमें से ये घटा दो, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 87 में से 45 42, तो d की वैल्यू 21 आ जाएगी। c की वैल्यू अब 45 20 12 आ जाएगी। ओके, और b की वैल्यू 45 18 63 9 आ जाएगी, और a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये आंसर है 21 12 9 और 3। ये बेसिकली आप इन इक्वेशन में ये माइनस कर करके आप ये निकाल सकते हो, या फिर सिंपल तरीका ये देखना है कि देखो ये 45 है, ये 87 है, कितना ज्यादा है 42 ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि d जो है यहाँ पे 2 बार ज्यादा है, यानी कि d 3 बार d है, हमें चाहिए 1 बार, तो 2 बार d ज्यादा के लिए 42 ज्यादा है, तो 1 के लिए कितना होगा 21। ऐसे ही देखो ये 24 ज्यादा है तो 12, ये 18 ज्यादा है तो 9, ये 6 ज्यादा है तो 3। यही इसका आंसर है। इस क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आया है तो 1 से 2 बार देख लो, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा अप्रोच से करवाया है मैंने। थोड़े ट्रिक्स ज्यादा है, क्योंकि एवरेज में ज्यादातर हम ट्रिक्स का यूज करते हैं, बट समझ में आ जाएगा एक बार अगर आपको बेसिक क्लियर है तो। देखो इसमें बेसिक, एवरेज में बेसिक ज्यादा है ही नहीं, कैलकुलेशन है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन पे काम करो, ये भी चैप्टर आराम से हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं। भाई ये तो कर ही दो, क्योंकि देखो लाइक करो ना करो, शेयर जरूर कर देना ताकि उनको बेनिफिट मिले। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए एक बेल आइकन है, वो घंटा, उसको दबा देना। आप मुझे इन तीनों जगह पे फॉलो कर सकते हो, AKB SSC जोन के नाम से। चैनल है मेरा इंस्टाग्राम पे, सॉरी आईडी है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और एक चैनल है AKB SSC जोन के नाम से टेलीग्राम पे, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखे हैं, आप उनमें ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडी, पढ़ते रहना। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल AKB SSC जोन में। आज हम एवरेज की तीसरी क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस करवाया है, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेक कर सकते हो। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लो, तब जाके इस वीडियो पे आना, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। आज ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस चैप्टर में। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप SSC की कोई भी एग्जाम, SSC रेलवे के एग्जाम में जो एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं आप इजीली टैकल कर लेते हो। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से सेलेक्ट किया है कि इन्हीं चैप्टरों में पूरा चैप्टर कंपाइल हो सके। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72। ओके, एक एग्जाम है, उसमें 40 स्टूडेंट है टोटल, और उनका एवरेज कितना है? 72। लेकिन बाद में ये पता चला, आफ्टरवर्ड इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट आर मिसरीड एज 68, 75, 73 इंस्टेड ऑफ 64, 62, 84। ओके, देखो क्वेश्चन ये था कि 40 स्टूडेंट का एवरेज है 72, लेकिन बाद में ये पाया गया कि 3 स्टूडेंट जिसका नंबर गलती से 68, 75 और 73 लिया गया है, वो एक्चुअली में 64, 62 और 84 था। तो देखो इस क्वेश्चन में ना हमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना आपको 2 चीज देखना है कि करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो भैया करेक्ट देखो क्या है, मिसरीड एज, यानी ये गलत है, इंस्टेड ऑफ ये सही है। अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में पढ़ सकते हो। बाद में यह पता लगाया जाता है कि तीनों छात्रों के अंक क्रमशः 64, 62, 84 के बजाय 68, 75 और 73 के रूप में गलत है, यानी कि ये गलत है 68, 75 और 73। तो गलत वाले को यहां लिखो 68, 75 और 73। और करेक्ट क्या है? 64, 62 एंड 84। इनको ऐड करो। करेक्ट जब आप इसको ऐड करते हो, 4 2 6 4 10, 8 से 14 6 20 और 21, ये 210 आ गया। ये 68 प्लस 75 प्लस 73, 5 3 8 8 16, ये आ जाए 206 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, करेक्ट कितना है? 210, और रॉन्ग कितना है? 206। तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या है? 4 ना, यानी कि एक्चुअली में 4 नंबर कम लिया गया था। क्यों? क्योंकि लेना चाहिए था 210, लिया गया है 206, तो 4 नंबर कम है। तो अब इस 4 का देखते हैं कि एवरेज क्या है। तो जो न्यू एवरेज बनेगा ना, वो इस तरीके से होगा। न्यू एवरेज 72 प्लस, प्लस क्यों किया है? क्यों? क्योंकि करेक्ट नंबर ज्यादा है, 4 डिवाइडेड बाय 40, तो यह आ जाएगा आपका 72.1। ये करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो ये है सिंपल, आप ये देख लो कि करेक्ट और रॉन्ग का डिफरेंस क्या है। अगर रॉन्ग ज्यादा आ रहा है तो आपको माइनस करना है, करेक्ट ज्यादा आ रहा है तो प्लस करना है। या फिर दूसरा तरीका ये है जो बहुत एक्चुअली कैलकुलेटिव है। देखो कैसे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहां पे? 40, एवरेज कितना है? 72, सम ऑफ मार्क्स यानी कि सारे स्टूडेंट मिला के कितने नंबर आए हैं? तो 40 इंटू 72, तो 280, 288, 2880 आ जाएगा। नाउ करेक्ट का सम हमने निकाला था अभी 210, और रॉन्ग का सम कितना था? 206। तो ये तो रॉन्ग मार्क्स थे एक्चुअली में, तो सम ऑफ करेक्ट मार्क्स क्या आएगा? 2880। करेक्ट वाले को प्लस करो, इसको माइनस करो, तो यह आ जाएगा
2884। तो न्यू एवरेज जो आ जाएगा वो ये होगा। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो 40 ही है। तो 2884 अपॉन में 40, इसको सॉल्व करोगे तो अगेन ये 72.1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका वो है जो मैंने आपको अभी करवाया है। ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 100 नंबर इज 46। ओके, 100 नंबर का जो एवरेज है वो है 46, बट इट वॉज फाउंड दैट टू नंबर्स 16 एंड 43 आर मिस्टेकनली कैलकुलेटेड एज 61 एंड 34। यानी कि देखो होना चाहिए था 16 और 43, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे किया गया है 61 और 34। फाइंड द करेक्ट एवरेज। हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। बाद में ये भी पता चला है कि इफ इट वाज फाउंड दैट द टोटल नंबर आर 90, यानी एक्चुअली में नंबर कितने थे 90। तो इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने दूसरा वाला मेथड अप्लाई किया था वो यूज होगा। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे नंबर्स भी चेंज हुआ है। तो देखो स्टार्टिंग से करते हैं। टोटल नंबर कितने हैं, या फिर यू कैन से करेक्ट नंबर, इनकरेक्ट नंबर कितने हैं 100, और इनकरेक्ट एवरेज कितना है 46। तो सम ऑफ इनकरेक्ट नंबर्स, इनकरेक्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि गलत है, यह आ जाएगा 46 इंटू 100 4600। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्टेड नंबर, देखो 4600 में जो गलत है हम उसको माइनस कर देंगे और जो सही है उसको प्लस कर देंगे। तो जरा गौर से देखो क्या कह रहा है कि इफ इट वाज फाउंड दैट द टू नंबर्स आर 16 एंड 43 आर मिस्टेकनली कैलकुलेटेड एट 61 एंड 34, यानी 61 और 34 गलत है। होना क्या चाहिए था 16 और 43। तो इसको जब आप ऐड करते हो 4600 माइनस 61 और 34 95 प्लस में 59, तो 59 6 65 36 घटा दो इसमें से 4564। ये करेक्ट नंबर है। ओके, यानी करेक्ट सम ऑफ ऑल नंबर, ये क्या है 4560। और करेक्ट मार्क्स कितना है, करेक्टेड मार्क करेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं 90। तो यहां से आप करेक्टेड एवरेज निकाल सकते हो। करेक्टेड एवरेज आ जाएगा आपका 4564 डिवाइडेड बाय 90। तो 9 पचे 45, 50.7 अराउंड ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना जब आपको नंबर्स अलग अलग हैं यहां पे, तो आपको बेसिक वाला तरीका ही अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास इज 43 kg। ओके, कुछ स्टूडेंट है उनका एवरेज जो है वो है 43 kg। व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड द एवरेज वेट बिकम्स 42.5 kg and the weight of those 4 students are 42, 36.5, 39 and 42.5। तो पहले तो इन चारों का जो सम है वो निकाल देंगे। ठीक है, जो 4 न्यू स्टूडेंट आए हैं इनका जो सम होगा, सम ऑफ वेट, वो निकाल देंगे। जब 42, 36.5, 39 एंड 42.5 को ऐड करते हो तो 160 आ जाता है। ओके, नाउ अब देखो एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट क्लास इज 43 kg। तो लेट कर लो, लेट टोटल स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करवाऊंगा। तो पहला मेथड देखो, ये बेसिक वाला है, लेट टोटल स्टूडेंट x है। तो इनका सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी कि जितने भी स्टूडेंट है, छात्र हैं, उन सबके वजन का सम क्या होगा। तो 43 था और टोटल x है, तो 43x। नाउ न्यू एवरेज कैसे निकालोगे? देखो न्यू एवरेज क्या कह रहा है, पहले कितना था 43x। अब इसमें 4 बंदे आए हैं, उनका वजन है 160, और हमारे पास स्टूडेंट कितने बढ़ गए हैं, पहले x था और अब 4 हो गया है, और नया एवरेज क्या है 42.5 kg। एक तो तुम इसको सॉल्व कर लो, इससे भी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। या दूसरा मेथड देखो क्या है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं क्या आएगा। ये आ जाएगा 42.5x प्लस में 4 160 170 170 43x प्लस 160। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 0.5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 20। एक तो आपका ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, उसमें क्या करना है हमें जो सेकंड मेथड है वो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पे करना है। देखो कैसे, 2 ग्रुप है,
एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं हमें नहीं पता, लेकिन x बच्चों का जो एवरेज है वो है 43 और 4 बच्चों का एवरेज आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो, सम ऑफ वेट अगर 160 है और टोटल 4 है तो इनका एवरेज क्या हो गया 40 और कंबाइंड वेट भी दे रखा है 42.5। तो जब आप इसमें से घटाओगे, देखो ये 0.5, ये 2.5, यानी कि अगर आप इसको एवरेज देख लो तो 5:1। अब एक की वैल्यू 4 है, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 20, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे स्टार्टिंग में? 20। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो 20 थे। और अगर अब वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितने हैं, तो 20 के बाद 4 और आ गए हैं 24, आंसर हो जाएगा। ये वाला मेथड भी कर सकते हो, तो जाके मिक्सचर एंड एलिगेशन देख लो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है, क्योंकि सिर्फ एवरेज ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कई सारे क्वेश्चन है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही होने वाले हैं। तो वो कर लो तो बहुत इजी हो जाएगा इन क्वेश्चनों को करना। अगला क्वेश्चन देख, ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ बैट्समैन इन सम इनिंग इज 21.75। कुछ इनिंग का एवरेज कितना है? 21.75 एंड ही स्कोर्स इन नेक्स्ट 3 इनिंग आर 28, 34 एंड 37। अगले 3 इनिंग में, नेक्स्ट 3 इनिंग्स में जो अगली 3 पारियां थी उसमें इस भाई ने 28, 34 और 37 स्कोर किया, यानी कुल मिला के जब आप इसको ऐड करते हो तो 99 आ जाता है। उसके बाद कह रहा है देयरफॉर एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1.125, फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम। देखो इसको भी हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं। कैसे? देखो ये जो नेक्स्ट 3 इनिंग है उनका है, उनमें उसने 99 स्कोर किया है, तो एवरेज इन 3 इनिंग निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा? 99/3, तो ये 33। अब देखो आपके पास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप जिसका एवरेज है 21.75, एक ग्रुप है जिसका एवरेज है 33 और इनका कंबाइंड एवरेज दे रखा है। कंबाइंड एवरेज क्या है? 1.125 बढ़ गया है, तो जब आप 21.75 में 1.125 ऐड करते हो तो आ जाएगा 22.875। ओके, नाउ यहां से आप मिक्सचर एलिगेशन निकाल दोगे, जब आप इसमें से ये घटाते हो तो ये आएगा 1.125। नाउ 33 में से जब मैं 22.875 घटाता हूं तो ये आ जाएगा 10.125। क्या आ जाएगा? 10.125। अब इनका आपको क्या करना है? रेशो निकाल देना है। कैसे निकालोगे? 25 से कट करते हैं पहले, 25 चौके 100, 405 और इसको करते हैं तो 45, फिर 5 से करते हैं, 5 8 40, 5 9 45, फिर 9:1 आ गया। ओके, टोटल ये आ जाएगा 9:1। अब जरा गौर से देखो, ये 33 कितने बच्चों का एवरेज था? 3 किसकी वैल्यू है? 1 की। हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम। 9 इनिंग पहले खेला था, 1 इनिंग बाद में खेला है, तो टोटल इनिंग कितना खेल लिया? 10, यानी कि 3 वैल्यू किसकी है? 1 तो 10, तो आ जाएगा 30, यानी टोटल इनिंग कितना है? 30। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, 1 की वैल्यू 3 है, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 27, तो टोटल इनिंग क्या हो जाएगा? 27 + 3 30। इस तरीके से कर सकते हो। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ये पॉइंट में है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेट करना पड़े, अदरवाइज ये बहुत टाइम बचाएगा। अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या है, ये काफी इजी से क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, बहुत इजी सा अप्रोच लगाना है। ये कह रहा है एक बैट्समैन है, ही स्कोर्स 87 रन इन हिज 17th इनिंग। ओके, 17वें इनिंग में इस भाई साहब ने 87 रन स्कोर किया है। ओके, जिससे क्या हुआ कि इसका एवरेज जो है, एवरेज इंक्रीज हो गया 3 रन से, यानी कि 16 इनिंग तक इसने कुछ एवरेज रहा होगा। 17वें इनिंग में इसने 87 स्कोर किया, तो जो नया एवरेज है ना वो बढ़कर x+3 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम ना 16 इनिंग्स का एवरेज लेट कर लेते हैं, x है। ओके, तो 16 इनिंग्स का एवरेज क्या आ जाएगा? x। ओके, 16 इनिंग का एवरेज है x, तो टोटल रन कितना आ जाएगा? टोटल रन्स इन 16 इनिंग्स, 16x। अब देखो इसके बाद एक 17वां इनिंग आता है। 17वां इनिंग में भाई साहब ने कितना स्कोर किया? 87 रन। ओके, 17वें इनिंग में इसने कितना स्कोर किया? 17th इनिंग में 87 रन। तो अब इसके पास टोटल इनिंग कितना हो गया है? टोटल इनिंग है अब इस भाई साहब के पास 17 और टोटल रन्स कितने हैं? पहले थे 16x
अब इसने 87 और स्कोर कर दिया है, तो 16x प्लस 87 ये टोटल इनिंग है और ये टोटल रन है। और न्यू एवरेज क्या है, कह रहा है पहले से 3 ज्यादा हो गया, यानी x प्लस 3। तो न्यू एवरेज क्या है, x प्लस 3। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, देखो टोटल इनिंग 17 है, टोटल रन है 16x प्लस 87, तो सो यू कैन से 16x प्लस 87 अपॉन में 17 इज इक्वल टू x प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं, 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17x प्लस में 51, इसको इधर ले आओ, x इज इक्वल टू 51, 6, 57, 30, 36, x की वैल्यू आ गई 36। इससे आपसे पूछा गया है फाइंड हिज करंट एवरेज, यानी वर्तमान में क्या, ये एवीजी एवरेज है, जो करंट एवरेज क्या है, तो करंट एवरेज आपका आ जाएगा 36, 3 बढ़ गया ना, तो 39, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन अगला भी। तो क्या कह रहा है, अ बैट्समैन हैड सर्टेन एवरेज इन 11 इनिंग, तो 11 इनिंग का एवरेज हमने x मान लिया। 12वें में इसने कितना स्कोर किया है, 90 रन। 11वें तक इसने कितना रन स्कोर किया है, टोटल रन आ जाएगा 11, और x का एवरेज 11x आफ्टर 12th इनिंग, इसका जो एवरेज हो जाएगा वो आ जाएगा 11x प्लस 90। नाउ 11x प्लस 90 डिवाइडेड बाय 12 जो है, और ड्यू टू दिस he scored 90 runs in 12th inning, ड्यू टू दिस his average decreased by 5 run। इससे क्या है, पहले से एवरेज 5 घट गया है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, 11x प्लस 90 इज इक्वल टू 12x माइनस 60, x इधर गया x, ये उधर गया 155, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, अच्छा ओके, इसमें मैंने क्वेश्चन लिखना भूल गया, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अगर पहले का एवरेज पूछा तो 155, और अगर वो न्यू एवरेज पूछ रहा है तो 155 माइनस 5 150। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें क्या होता है कि एक बैट्समैन है, उसका जो एवरेज है 40 इनिंग में वो 50 रन है। ओके, पहले 40 इनिंग में उसका एवरेज कितना है, 50 रन, और ये भी कह रहा है कि जो उसका हाईएस्ट स्कोर है और लोवेस्ट स्कोर है, उसका जो एवरेज है, जो उसका जो डिफरेंस है वो 172 है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इनिंग इज 172। और अगर इन दोनों इनिंग को हटा दिया जाए, इफ बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, हिज एवरेज बिकम्स 48। फाइंड हिज एवरेज स्कोर। देखो ये क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप क्रिकेट देखते हो, से विराट कोहली है, उसने 40 इनिंग में 50 रन के एवरेज से स्कोर किया है, ठीक है, 40 इनिंग में 50 रन के एवरेज से 50 के एवरेज से स्कोर किया है, तो टोटल रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन, सबसे पहले तो आप ये निकाल दो कितना होगा, 40 इंटू 50 2000। उसने अब तक कितने रन स्कोर किए हैं, 2000। तो जो विराट कोहली है उसका जो हाईएस्ट और लोवेस्ट रन का जो डिफरेंस है वो है 172। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट जो है वो दे रखा है 172। अगर इन दोनों इनिंग को हटा दिया जाए, यानी कि अगर मैं 40 में से 2 इनिंग हटा दूं, तो न्यू नंबर्स कितने हैं, न्यू इनिंग्स कितनी है टोटल इसके पास, 38। क्यों, क्योंकि 2 इनिंग हटा दिया गया, तो इसका जो नया एवरेज है वो है 48। न्यू इनिंग 38 है और न्यू एवरेज क्या है 48। तो यहां से आप निकाल सकते हो रन्स स्कोर इन दीज 38 इनिंग्स। 38 इनिंग्स में भाई साहब ने कितने स्कोर किए होंगे, 48 के एवरेज से स्कोर किया, 38 इंटू में 48। अब देखो 38 और 48 को कैसे मल्टीप्लाई करना है जल्दी से जल्दी, 8 64 के 4 हासिल 6, 8 या 24, 8 चौके 32, 32 और 24 56, 6 62 के 2 हासिल 6, 4 या 12 6 18, 1824। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है ये जाके आप ट्रिक्स वाली वीडियो में देख सकते हो, बहुत टाइम बचा लेगा। आपने देख लिया, आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया है, कितना जल्दी कैलकुलेट हो गया, तो वो मेथड आपको आना चाहिए बस। तो 1824। अब जरा गौर से देखो, टोटल रन उसने स्कोर किए हैं 40 इनिंग में 2000 और 38 इनिंग में 1824। तो बचे हुए जो 2 इनिंग है, रिमेनिंग 2 इनिंग्स में उसने कितना स्कोर किया है, रन्स स्कोर इन रिमेनिंग 2 इनिंग्स 2000 माइनस में 1824, तो यह आ जाएगा 176।
6, यानी कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट यानी कि वो जो दो इनिंग है उन दोनों में मिला के भाई साहब ने कितना स्कोर किया है 176। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर। आप इसको ऐड कर दो, 2 इंटू एच आ जाएगा आपका 6 2 8 7 7 14 1 1 2 1 3। तो हाईएस्ट स्कोर जो आ गया आपका वो आ जाएगा 174। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हाईएस्ट है और अगर लोवेस्ट पूछता तो 2 रन। तो ये आपका आंसर है, ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। देखो क्या कह रहा है, अ बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन इन 42 इनिंग। 30 रन है 42 इनिंग में, तो टोटल रन निकाल दोगे यहां तक। 42 इंटू में 30, 4 तिया 12, 2 तिया 6, यानी कि 1260 रन। ओके, टोटल रन इसने 42 इनिंग में कितना स्कोर किया है 1260। अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100। हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस कितना है 100। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ दीज टू नंबर इनिंग्स आर रिमूव्ड हिज एवरेज फॉर्म फ्रॉम 40 इनिंग्स कम्स डाउन टू, ये फ्रॉम है, फ्रॉम 40 इनिंग्स कम्स डाउन टू 28। यानी देखो क्वेश्चन समझो क्या है, एक बैट्समैन है उसने 30 रन एवरेज, मतलब उसका जो एवरेज है वो 30 रन का है हर इनिंग में 42 इनिंग के लिए। लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर देखें तो वो 100 है। अगर मैं इन दोनों इनिंग, कौन से दोनों इनिंग, ये मैक्सिमम और मिनिमम अगर हटा दूं तो इसका जो एवरेज है वो 28 बन जाएगा। ओके, तो उस 40 इनिंग में इसका एवरेज है 28। तो आपसे मैक्सिमम स्कोर पूछा है, तो पहले तो ये देखते हैं कि इस 28 इनिंग में, सॉरी इस 40 इनिंग में कितना स्कोर किया। ये तो 42 इनिंग का निकाल दिया, ऐसे ही आप 40 इनिंग का निकाल सकते हो। कैसे, 40 इंटू में 28, तो 28 दूनी 56 दूनी 112, तो यह आ जाएगा 1120। यानी कि 42 इनिंग में स्कोर किए हैं 1260, 40 इनिंग में 1120, तो 2 इनिंग का कितना आ जाएगा, इसमें से घटा दो 140। यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम कितना है 140। तो 2 इंटू हाईएस्ट इज इक्वल टू 240। हाईएस्ट आ जाएगा आपका 120। अगर आपसे लोवेस्ट पूछता तो वो भी 20 हो जाता, क्योंकि 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बैट्समैन की बातें बहुत कर ली, ये बॉलर का है। बॉलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को ना, ये समझ में नहीं आता कि स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं और एवरेज कैसे निकालते हैं। तो भैया ये तो चलो, जो अगर कोई क्रिकेट देखता है तो पहले मैं आपको उसको बता दूं कि ये एवरेज, बॉलर का एवरेज कैसे निकालते हैं। अब मान लो एक मैच खेला उसने, एक वनडे मैच खेला है, उसने 10 ओवर फेंका है। क्वेश्चन से हटके है ये 10 ओवर, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्रिकेट की बात नहीं बता रहा, मैथ्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं। उसने 10 ओवर टोटल फेंके हैं। ओके, टोटल 10 ओवर फेंके हैं, इसने 50 रन दिया है और 5 विकेट लिया है। ओके, 10 ओवर में 50 रन देकर 5 विकेट ले लिया। अगर कोई क्रिकेट मैच देखता है तो इस तरीके से लिखा आएगा, यानी कि 10 ओवर 0 मेडन 50 रन 5 विकेट। तो देखो इसका एवरेज क्या हो जाएगा। एवरेज सिंपल, कितना रन उसने कंसीडर किया है। 10 ओवर में उसने 50 रन दिए हैं, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 विकेट लिए, तो उसका एवरेज आ जाएगा 10 का। यानी कि वो भाई साहब 10 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। फिर स्ट्राइक रेट क्या होता है, स्ट्राइक रेट होता है कि कितनी बॉल में वो कितना विकेट ले रहा है। तो देखो 10 ओवर में कितनी, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, तो 10 ओवर में 60, और 60 बॉल फेंक के भाई साहब ने 5 विकेट लिए, यानी कि 1 विकेट लेने के लिए उसको 12 बॉल फेंकना पड़ता है। तो 12 का स्ट्राइक रेट है, 10 का एवरेज है। तो एवरेज का ही काम होता है, स्ट्राइक रेट का काम तो चलो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। तो आई होप एवरेज क्लियर हो गया होगा आपको कैसे निकालते हैं बॉलर का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.5 रन पर विकेट। ओके, बॉलिंग एवरेज कितना है 12.5 रन पर विकेट। लेट कर लेते हैं टोटल विकेट x है और एवरेज क्या है 12.4। अब आगे देखो क्या है, ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग। अगले इनिंग में भाई साहब ने 10 विकेट ले लिया और 52 रन दिए हैं। ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्ड बाय 0.4 रन पर विकेट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट। देखो क्या कह रहा है, एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज है 12.5 रन पर विकेट, लेकिन उसने इस इनिंग के बाद एक और इनिंग खेला, उस इनिंग में इसने 10 विकेट लिया है 52 रन देकर, और इसके कारण इसका जो एवरेज है वो इंप्रूव हो गया है 0.4 से। यानी कि पहले 12.4 था, न्यू एवरेज क्या है 12। एक जो न्यू एवरेज है
वो आ जाएगा 12। एक चीज ध्यान रखना, बैट्समैन के साथ क्या होता है, ज्यादा रन स्कोर करोगे तो एवरेज बढ़ता जाएगा। तो मतलब उल्टा चेक किया जाता है, जिस बैट्समैन का जितना ज्यादा एवरेज होगा वो उतना अच्छा बैट्समैन है, और बॉलर के साथ उल्टा हो जाता है, जिसका एवरेज जितना कम हुआ वो उतना अच्छा बॉलर हुआ। ओके, तो न्यू एवरेज इसका 12 है। अब जरा गौर से देखो, हम मान लेते हैं टोटल विकेट उसके पास x है और एवरेज क्या है 12.4, तो टोटल रन कंसीडर्ड बाय हिम, इसने अब तक कितने रन्स कंसीडर किए होंगे, x इंटू 12.4, तो यह आ जाएगा 12.4x। ओके, नाउ इन नेक्स्ट इनिंग he considered 52 रन्स। तो अब देखो, ये तो टोटल रन कंसीडर्ड है, ये तो इस इनिंग से पहले का है, तो न्यू जो आ जाएगा वो 12.4x प्लस 52 आ जाएगा, और न्यू विकेट्स कितने आ जाएंगे, x प्लस 10। अब सिंपल सा देखो, 12.4x प्लस 52 रन और x प्लस 10 विकेट, और एवरेज कितना है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 12x प्लस 120 इज इक्वल टू 12.4x प्लस में 52। इसको इधर लेके चलते हैं तो ये 0.4x, और जब ये इधर आएगा तो 20 तो ऐसे घटा दो, 68 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 170। ओके, ये 170 आ गया, लेकिन आपसे पूछा गया एट प्रेजेंट, तो x तो 170 है, और जो न्यू विकेट है उसके पास 170 प्लस 10 180 है। आई होप क्लियर होगा आपको। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम मिक्सचर एनालिसिस मेथड से कैसे करते हैं, तो जरा गौर से देखो, x विकेट लिया है और एवरेज है 12.4, नया एक इनिंग खेला है, एक इनिंग, ओके, उसमें इसने 10 विकेट लिए थे। ओके, इस इनिंग में इसने 10 विकेट लिए थे और 10 विकेट देकर इसने 52 रन कंसीडर किया था, तो इस मैच का इसका एवरेज क्या होगा 5.2, और कंबाइंड एवरेज कितना है 0.4 इंप्रूव हो गया था, यानी कि 12.4 से 0.4 घटाना है। ध्यान रखना, इसका एवरेज इंप्रूव हुआ है तो घटाना है, अगर यही कम होता तो बढ़ाते, तो 12.4 माइनस 12 तो 12 हो जाएगा, इसमें से ये घटाओ 0.4, और जब इसमें से घटाओगे तो 6.8, तो ये एवरेज आ गया 17:1। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 17 की वैल्यू 170 है, और न्यू विकेट 170 प्लस 10 180। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार इस चैप्टर में भी कि मिक्सचर एनालिसिस जाके देख लो, देख सकते हो कितना टाइम बचा रहा है। अभी मैंने किया उस क्वेश्चन को 2 मिनट लग गए, और ये देखो ये 5 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो 30वां क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg व्हेन वन ऑफ देम हु वेट्स 56 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। ये कह रहा है 8 आदमी हैं, उनका एवरेज ना 2.5 kg बढ़ जाता है अगर एक पुराना बंदा जो 56 किलो का था उसको रिप्लेस कर दिया है एक नए बंदे ने। ओके, अब अच्छा एक बात बताओ, वो जो नया बंदा आया क्या लगता है वो इससे हैवी है, या मतलब उससे इससे ज्यादा वजन रखता है? कौन? एक बंदा है, से देखो ये एक पाजी है, इनका वजन जो है 56 kg है। ओके, इस बंदे को एक भाई साहब ने रिप्लेस किया है। ओके, जिससे क्या हो गया कि इसका जो एवरेज है वो बढ़ गया है 2.5 kg पूरे ग्रुप का, यानी कि 8 बंदे थे। ओके, इस बंदे में इतनी हिम्मत है या इतना वजन है कि इसने 8 को 2.5 किलो वजन बढ़वा दिया, तो कुल मिला के आप कह सकते हो 8 को अगर वो 2.5 kg बढ़ा दिया तो कुल मिला के इस भाई ने अकेले 20 kg वजन बढ़ाया है। पहले जो ग्रुप में रहा होगा वजन उससे 20 किलो बढ़ गया है। ये जो पाजी था इनका वजन 56 था, और ये जो नया बंदा आया है इसने उससे 20 किलो वजन ज्यादा बढ़ाया, यानी कि 56 प्लस 20, इस बंदे का एवरेज क्या है 76। इस क्वेश्चन को अगर आप मेथड से करने जाओगे तो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हो, वो ज्यादा इजी है। अगर मेथड से करें तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लो, और जो एवरेज है वो x है, तो टोटल वेट कितना होगा 8x। नाउ देखो टोटल वजन 8x था, 8x में से 56 घट गया है, एक नया बंदा आया है y। ओके, और अभी बंदे 8 ही हैं अभी भी, ध्यान रखना। इससे जो इनका जो वजन था वो एवरेज जो था वो बढ़ गया है क्या x प्लस में 2.5 से। जब आप इसको सॉल्व करते हो देखो 8x
-56 प्लस y इज इक्वल टू 8x प्लस में 8 दूनी 16 20। 8x से 8x कटा, y इज इक्वल टू -56 उधर जाके प्लस 76। अगर आप बेसिक से जाओगे तो ये ऐसे होगा। अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया है, ध्यान रखना कि अगर वजन बढ़ रहा है तो उस बंदे में ऐड करना है, वजन घट रहा है तो उस बंदे में वजन घटा देना है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर आपको। थोड़ा सा इस चैप्टर का हर एक वीडियो काफी लेंदी है बिकॉज कि समझाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए था और 1 से 2 मेथड बताए हैं मैंने हर क्वेश्चन में। तो एवरेज चैप्टर को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, इट्स ऑन यू, बट मेक श्योर कि पहले आपका बेसिक क्लियर हो। अगर बेसिक क्लियर हो तभी आप ट्रिक्स को सीख पाओगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में बता दो ये वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर तो कर ही दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी फायदा उठा दे। फेसबुक वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, ये मेरी आईडी है, ये व्हाट्सअप नंबर है, नीचे मैंने लिंक डाल रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का, ज्वाइन कर लो। कोई क्वेश्चन है तो उसमें पुट कर देना, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व कर दूं। मैं कर देता हूं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूं अगर नहीं निकले तो। और 3 से 4 मैंने एडमिन भी बना रखे हैं उसमें, जिनका काम यही है कि वो सवाल का जवाब देना। तो ज्वाइन कर लो, बेनिफिट ही मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।